आप देख रहे हैं NI24 न्यूज और मैं हूं जयशंकर प्रसाद वर्मा। हमारे साथ आज एक ऐसे स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने टेट परीक्षा पास किया, उसके बाद शिक्षक नियुक्ति वाली भी परीक्षा पास किया और 29 तारीख को शायद नियुक्ति पत्र भी दिया जाना है। लेकिन कितनी अड़चन, कितनी अटकलें अभी भी है, इस संदर्भ में हमारे साथ सीधे जानकारी के मुताबिक ये बताएंगे। सर, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम बमशंकर सिंह। बम सर, आप ये बताइए कि आपने टेट की भी परीक्षा पास किया, फिर जो शिक्षक नियुक्ति का जो परीक्षा हुआ उसमें भी आपने पास किया, क्या इसका पैमाना रहा? आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? और अब पता चला है कि आप शिक्षक नियुक्ति की सारी प्रक्रियाएं को पूरी कर लिया, आपके द्वारा पूरा कर लिया गया है और मिलना है 29 नवंबर को। क्या है इसमें से? सबसे पहले मैं आपके चैनल NI24 को स्वागत करता हूं, जो और आपको भी कि हमारे घर तक आपने आया, इसके लिए आपको बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 2013 ईस्वी में टेट पास किए थे बीएड करने के बाद, और इंतजार में थे कि शिक्षक नियुक्ति कब आवे। भारी मात्रा में शिक्षकों की कमी भी झारखंड में चल रही थी। बीच में एक बार नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्व के सरकार ने पूरी की टेट परीक्षा होने के बाद, जिसमें कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन को मेरिट का आधार बनाकर मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए को अंक के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया का नियमावली तैयार किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा। जी, झारखंड सरकार के द्वारा। उसमें से जिनका CBSE बोर्ड के लोग थे, अच्छे अंक वाले लोग थे, जिनका मैट्रिक से बीए तक का अच्छा अंक था, वैसे लोग का चयन हुआ। कई लोग उससे वंचित रह गए थे। पुनः ये दोबारा झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार जो है, नई नियमावली बनाई और 26,001 नियुक्ति सहायक आचार्य के रूप में नियुक्ति प्रक्रिया को लाया। इसमें से अभी लगभग 9,000 शिक्षकों की नियुक्ति की लगभग प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन सभी को अभी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। लगभग 800 से 1,000 के बीच अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया के तहत नियुक्ति पत्र दिया गया है, स्कूलों में योगदान दे चुके हैं। बाकी को 29 नवंबर सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उपलब्धि के तौर पर नियुक्ति दिया जाना है। इसमें मामला क्या रहा? बाकी का पद जो है, जो खाली रह गया, आखिरकार शिक्षक तो अच्छे खासे परीक्षा को पास किए थे, उन्हें लिया जा सकता था झारखंड सरकार के द्वारा। क्या कमी रह गया जो परीक्षा दिए उनमें? और सरकार का भी कुछ विज्ञापन में त्रुटियां थी, वो बताएंगे आप? विज्ञापन में सरकार नॉर्मलाइजेशन एक जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के तहत रिजल्ट को तैयार किया। इसमें से कई लोग पास मार्क्स, अपना जो होता है वो पास मार्क्स लाए थे, और पास मार्क्स लाने के बावजूद नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत उनको फेल कर दिया गया। जो फिलहाल नियुक्ति प्रक्रिया से कई लोग बाहर हैं। कुछ लोग पास भी किए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत, जिनका चयन किसी कारणवश अभी नहीं हो पाया है। इंतजार में है कि सेकेंड DV लिस्ट कब आएगा, हमारा चयन कब होगा। हम भी शिक्षक के रूप में अपना योगदान देते झारखंड में, लेकिन कई मामले कोर्ट में लंबित हैं। इसके कारण अभी भी नियुक्ति प्रक्रिया 26,001 पूरे सीट भरा नहीं जा पा रहा है। डरिएगा नहीं, बिंदास बोलिएगा। सवाल ये है कि 26,000 में लगभग मात्र 9,000 कैसे होगी भरपाई शिक्षकों की? शिक्षा में गुणवत्ता की जो बात कही जाती है अक्सर बड़े अधिकारियों के द्वारा, सरकार के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, विधायक, सांसद, मंत्री सब कहते हैं कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी और शिक्षा जो है वो गुणवत्तापूर्ण रहेगा। बच्चों को जो जानकारी दिए जाएंगे वो स्पेशलिस्ट टीचर के द्वारा दी जाएंगे, उन्हें सिलेबस के मुताबिक पढ़ाया जाएगा। लेकिन शिक्षक 9,000, भर्ती 26,000, क्या कहेंगे आप? कितना दिक्कत होगा? 9,000 से क्या हो जाएगा सब कुछ? नहीं होगा तो नहीं। झारखंड में शिक्षकों की भारी कमी है। बहुत ऐसे विद्यालय ऐसे हैं, जो हम अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, कि जहां एक सरकारी शिक्षक के आधार पर विद्यालय का संचालन हो रहा है।
उसमें शिक्षकों की भारी मात्रा में कमी है। लेकिन यहाँ कमी और खामियां ये आ रही है, जैसा मैं जान पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ अखबारों के माध्यम से, कि 45% का मामला जो छात्रों का मांग रहा है, SC ST छात्रों का, जी कि BA को में 50% के जगह 5% छूट दिया जाए और 45% वालों को भी नियुक्ति में शामिल किया जाए। 2 वर्षीय B.Ed जो है, जिसको ये सरकार या JSSC जो है 2 वर्षीय B.Ed वालों लोग को बाहर नोटिस देकर कर दिया गया है। टेट एग्जाम को आधार मानकर बिलो 60%, जिसका 60% मार्क्स नहीं है, वैसे लोगों को जनरल में प्राथमिकता, SC ST OBC को जनरल सीटों पर प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है। इसके चलते कई सीटें खाली रह जा रही, लोग पास होकर भी वंचित हो जा रहे हैं। कुछ और भी मामला है, जैसे कि कुछ जो बच्चे हैं वो B.Ed किए हैं अलग अलग कॉलेज से, क्या है वो मामला जिसमें छटाई हो गई है स्टूडेंट्स की? हाँ, ये भी मामला है कि बहुत ऐसे लोग, हम सभी को इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो लोग भी B.Ed कर रहे हैं, पहले तो आप देखें वो B.Ed जो कर रहे हैं जहाँ जिस संस्थान से, वो उसका मान्यता प्राप्त है, अप्रूव्ड है कि नहीं है। नहीं रहने के बाद में NCT का मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र नियुक्ति के समय वेरिफिकेशन में मांगा जाता है। जब वहाँ लोग सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं तब पता चलता है स्टूडेंट को कि जहाँ से हम B.Ed किए हैं वो जो प्रमाण पत्र मिला है उसका मान्यता ही नहीं था उस संस्थान या कॉलेज का। इस वजह से हम वेरिफिकेशन में हमारा रिजेक्ट होते हुए भी हम छट गए। मतलब कि आप नहीं, मतलब कि हाँ, और भी लोगों को ये सब चीज सरकार ने छाट देने का काम इस आधार पर कर दे रही है। एक अंतिम में सवाल आपसे ये करेंगे कि लगभग ये तय हो चुका है कि 29 नवंबर को सरकार के पूरे 1 वर्ष पूरी किए जाने की खुशी में आपको नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा, आप स्कूल जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, लगभग तय है। आप अपने संदेश में क्या कहना चाहेंगे सरकार की उस उपलब्धि को? जब आप शिक्षक बनेंगे तो बच्चों के बारे में आप क्या सोचते हैं? बहुत सौभाग्यशाली होंगे हम लोग जी कि शिक्षक, चूंकि हर कोई नहीं बनता है, ये गुरु का जो नाता है, शिक्षक जैसा पद, या हम जिसको पद नहीं एक सेवा मानते हैं, ऐसा सेवा जो गरीब छात्र जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं जी, वैसे छात्रों को एक अच्छे मार्ग पर लाने के लिए हम उस माध्यम को सेवा का माध्यम बनाकर उसको अच्छे नॉलेज की ओर अग्रसर करें। उसमें जो कमी है हम भरपूर प्रयास करेंगे और झारखंड सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से। जो हम लोग बेरोजगार अभ्यर्थी जो थे वो नियुक्ति 29 नवंबर को पाने जा रहे हैं, इसको लेकर बहुत ही खुशी हम लोग महसूस कर रहे हैं जितने भी लोग हैं। धन्यवाद आपको बम शंकर सिंह जी, आपने हमें बहुत कीमती समय दिया, इसके लिए दोबारा हमारी तरफ से शुक्रिया। और इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमें काफ़ी खुशी है और हमारी कोशिश रहेगी कि सरकारी विद्यालयों में अक्सर जो बच्चे जो आते हैं वे गरीब तबके के ही बच्चे आते हैं, उन्हें हमारी तरफ से कोशिश होगी कि संपूर्ण वो शिक्षा दिया जाए जो बड़े स्कूलों में दी जाती है, प्राइवेट स्कूलों में दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।